आर्यवाद संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का ख़ास मकसद, जो कुछ दिन पहले नायर साहब ने वीडियो बनाए थे, उसमें कुछ लोग कमेंटमेंट लिख रहे हैं और मैंने भी 2 वीडियो बनाए थे। एक तो जो हमारे डीजी साहब ने किसी एक्स सर्विसमैन पार्टी को एड्रेस कर रहे थे, उसमें उन्होंने प्रमोशन के बारे में बोला था। मैंने कहा था कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, उसमें गलत बोल रहे हैं। दूसरा, मैंने एक प्रमोशन के लिए वारंट ऑफिसर के प्रमोशन के बारे में वीडियो निकाला था, तो उसमें मैंने कहा जो बोला था, तो उसमें भी कुछ लोगों ने कमेंटमेंट किया है। सबसे पहले मैं नायर साहब को जो कमेंटमेंट कर रहे हैं उनके बारे में उन्हें बताना चाहता हूँ। हमारे संविधान के अनुसार आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन आरोप नहीं लगा सकते हैं। विरोध करना आपका संवैधानिक अधिकार है, आप विरोध में बोल सकते हैं, लेकिन आरोप लगाना आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर आपके ऊपर में किसी ने केस कर दिया तो आपने कोर्ट में आकर उसे साबुत करने पड़ेगा कि हाँ, इस आदमी ने यहाँ पर ये गलती की। नंबर 1 बात। अगली बात में उन्होंने लिखा है, उस आदमी का नाम सब मैंने लिख के रखा हूँ, यानी कि उनका वीडियो सहित वो कमेंटमेंट पूरा मैंने सबूत के तौर पर रखा हूँ। उनका कहना है, नायर साहब को, हमारा जनरल सेक्रेटरी नायर साहब को, कि मधुमक्खी का जो छत्ता है, ये मधुमक्खी कब तक छत्ता बनाएगी और उस छत्ते से जो शहद निकलेगा उसे कब तक चूसते रहेंगे। ये उस समय ये कमेंटमेंट किया गया है जब नायर साहब नेपाल के टूर पर थे। मैं उन निकम्मे लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप इस नायर साहब जो कर रहे हैं, 190 साल में ऐसा कोई माई का लाल नहीं निकला। कई निकले हैं, बहुत सारे निकले, पैसे लेके भाग गए और पैसा खा लिया, तो लंबी सी रेट है उसकी, मेरे पास है लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन नायर साहब ने जो किया है, ऐसा करने वाला कोई माई का लाल नहीं निकला है अभी तक। अगली बात, अगर आप नायर साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आपको सबूत देना पड़ेगा और खाली मुख से बोलने से नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने वीडियो निकाले थे उसकी बात करूँगा। उसमें कुछ लोगों का कहना है कि जब आप अपने पद पर थे तब आपने क्यों सवाल नहीं उठाया, क्यों काम नहीं किया। अब घर जाने के बाद आलाप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। जिसके बच्चे नाकाम होते हैं, नालायक होते हैं, और क्या बोलते हैं, उनको अपने माँ बापों की इज्जत, माँ बापों के बारे में समझ नहीं होती है, उनकी औलादों के करने कराई पर माँ बाप को बुढ़ापे में यही करना पड़ता है जो आज हम कर रहे हैं। आज हमारा नाती पोते को खिलाने का टाइम है, नाती पोते के साथ खेलने का टाइम है। इस टाइम में अगर हम आकर के सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, ये तुम जैसे नालायक बच्चों की वजह से कर रहे हैं। हमने अपने टाइम में तो बड़े ऐश और आराम से नौकरी करा हमने। हमारे टाइम में बड़े अच्छे ईमानदार ऑफिसर आते थे और उन अफसरों को आज तक भी हम फ़ोटो आगे रख करके पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे आए तब जा कर के, मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ नालायक, सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जो आर्यवाद संगठन के पदाधिकारियों का विरोध कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ, अगर हमसे ज़्यादा करने वाले तुम हो, आ जाओ ना आगे, हम तुम्हारी गाइडलाइन लेंगे और सारा पद तुम्हें दे देते हैं, निकलो आगे निकलो। उसके अलावा मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जितने टोटल तुमने आसाम राइफल की रोटी नहीं खाई और टोटल चावल के दाने बर्बाद नहीं किए, उतने तो नायर साहब ने पेपर बर्बाद कर दिए हैं, उतनी मीटिंगें कर दी हैं, ऊपर हाई लेवल की मीटिंगें कर दी हैं। और तुम उन जैसे आदमी को, जिनका बच्चा और बुआरी दोनों बाहर देश में डॉक्टर हैं,
और उनका खुद के घुटने खराब हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं और उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। जबकि वाइफ की डेथ होने के बाद आदमी टूट जाता है, फिर भी आज कम से कम 2002 के लगभग वो पेंशन आए हुए हैं। 25-26 साल यानी 24-25 साल हो गए हैं उनको पेंशन आए हुए। तो आज तक अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं तो उनके ऊपर तुम आरोप लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती है तुम निकम्मू को? अगर तुमने ज़्यादा वो करने की कोशिश करी तुम्हारे ऊपर में केस फाइल हो जाएगा। हम कर रहे हैं, हमारे पास लीगल कमेटी है। मैं कह रहा हूँ, खास करके मेरा जो देहरादून का ग्रुप है, आधा दर्जन से भी ज़्यादा हमारे पास वकील हैं। आधा दर्जन से हमारे आसाम राइफल के बच्चे हैं, वो हाई कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट से लेकर तहसील से लेकर घर तक वकील हैं। और कल एक नोटिस आ जाएगा ना, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। इसलिए ज़्यादा फालतू नहीं बोलना है। अगली बात, जब भी आसाम राइफल में जीडी का मुद्दा आता है तो सब नाक निचोड़ना शुरू करते हैं। जीडी तुम्हारी दुश्मन है? जीडी तो एक ऐसा स्तंभ है जिसमें कम से कम 55,000 की जनसंख्या सिर्फ जीडी की है। जीडी के पीछे सारे नौकरी कर रहे हैं और ये जीडी के लिए जो नाम सुनते ही उछलना कूदना, चुगली मारना, चोरी करना, बाजारी करना शुरू करते हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। और एक दिन वो भंडा फूटेगा और इस लड़ाई को हम तह तक पहुंचाएंगे। लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। मैं ज़्यादा ना कहकर आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय आर्यवा, जय संविधान।